Hello everyone, welcome to Brilliance classes. So in this video we are going to do a quick revision of flip-flop. So basically this video is summary of all the flip-flop. So सबसे पहले flip-flop क्या होता है? Flip-flop is a circuit that has two stable state. And it can be used to store one bit of information. Since इसके पास दो stable state होती हैं, इसलिए इसको हम लोग बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं. So there are four types of flip-flop: SR flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop and D flip-flop. So let's discuss one by one. So सबसे पहले देखते हैं SR flip-flop. SR means set reset flip-flop. So here is the circuit diagram of the SR flip-flop. Here we are giving two input S and R and we are getting two output Q and QR. Both these output are complementary of each other. Means अगर Q की वैल्यू 0 है तो QR क्या हो जाएगा 1. अगर Q 1 है तो QR क्या होगा 0. दिस इज NAND एंड रियलाइजेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. सो बेसिकली इसमें अगर क्लॉक लॉजिक में हम लोग NAND गेट लिए हैं तो जो क्रॉस कपल गेट होंगे वो भी क्या होंगे NAND होंगे. लेकिन अगर क्लॉक लॉजिक में हम लोगों ने AND गेट लिया है तो जो क्रॉस कपल गेट होंगे वो क्या होंगे NOR होंगे. सो इन NAND एंड रियलाइजेशन में S विल फेस Q एंड R के सामने जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा Q बार. लेकिन AND NOR रियलाइजेशन में S के सामने जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है Q बार एंड R के सामने जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है Q. नाउ ट्रुथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. सो हमारे पास दो इनपुट हैं S एंड R, इसलिए हम लोग के पास चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनपुट के 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. सो 0 0 में जब S और R दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 0 तो हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो क्या होता है होल्ड स्टेट होता है. मतलब जो भी हम लोग की प्रीवियस स्टेट की वैल्यू होती है वो इसमें स्टोर हो जाती है. नाउ 0 1 मीन्स रीसेट इज एक्टिव. सो नेक्स्ट स्टेट में जो हम लोग का आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा 0. दिस इज नोन एज रीसेट स्टेट. 1 0 सेट इज एक्टिव. सो नेक्स्ट स्टेट में हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा 1. दिस इज सेट स्टेट. एंड फॉर 1 1 वी गेट अनस्टेबल आउटपुट. इट्स बिकॉज द आउटपुट विल switch between 1 and 0. So the output is not predictable. So this condition is known as race condition and it can be avoided by using JK flip-flop. Now talking about excitation table. In excitation table, the first two column is of present state and next state. And for these present state and next state, what will be the mandatory value of the S and R we have to find out. So now अगर प्रेजेंट स्टेट हम लोग की क्या है 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है. और अगर प्रेजेंट स्टेट क्या है 1 है तो हम लोग का आउटपुट नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकता है या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है. सो फ्रॉम 0 to 0 मतलब दिस कैन बी पॉसिबल इन टू केस. या तो होल्ड स्टेट में हो सकता है या फिर रीसेट स्टेट में. तो होल्ड स्टेट में SR की वैल्यू क्या होती है 0 0 एंड रीसेट स्टेट में SR की वैल्यू क्या होती है 0 1. सो यहाँ से हम लोग का जो मैंडेटरी इनपुट है वो क्या है 0 एंड दिस इज 0 एंड 1. सो दिस विल कम इन डोंट केयर टर्म. सो हम लोग को आउटपुट क्या मिल गया 0 x. नाउ 0 1 मीन्स द फ्लिप फ्लॉप इज सेट फ्रॉम 0 to 1 and this happen when the value of SR is 1 0. So here it is 1 0. Now 1 0 means the flip flop is जो हो रहा है, जो हम लोग का फ्लिप फ्लॉप है वो क्या हो रहा है रीसेट हो रहा है. और रीसेट के केस में SR की वैल्यू क्या होती है 0 1. सो यहाँ पे 0 1. नाउ 1 1 1 किस केस में होता है या तो हम लोग की वैल्यू क्या है होल्ड है सेम वैल्यू प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों में क्या है सेम वैल्यू तो होल्ड केस में. एंड होल्ड केस में SR की वैल्यू क्या होती है 0 0. नेक्स्ट सेट स्टेट में भी हम लोग का नेक्स्ट स्टेट क्या होता है 1 होता है. तो सेट स्टेट में SR की वैल्यू क्या होती है 1 and 0. सो 1 and 0. So 0 is a mandatory input and 0 1 it will go in don't care term. So x 0. So in the excitation table we get 0x 1 0 0 1 x 0. Now the characteristic equation of the SR flip flop is given by S plus R bar into Q.
Now, my second flip flop is D flip flop. So, is a type of SR flip flop in which the S and R is connected through an inverter. Uh, in D flip flop, the next state output is going to be the input we are giving through D flip flop. So आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉक पल्स, सो हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेट में जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट के इक्वल होता है. मीन्स अगर डी की वैल्यू ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट में भी हम लोग को ज़ीरो मिलेगा, और अगर डी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में भी हम लोग को 1 मिलेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट एक्साइटेशन टेबल, सो यहाँ पे हम लोग के प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के दो कॉलम हैं. अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट में हम लोग को क्या मिलेगा 0 1. अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में हम लोग को 0 और 1 मिलेगा. सो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेट होती है वही हम लोग का इनपुट होता है. सो अगर नेक्स्ट स्टेट 0 है तो हम लोग का इनपुट क्या होगा 0, नेक्स्ट स्टेट 1 इनपुट 1, नेक्स्ट स्टेट 0 इनपुट 0, नेक्स्ट स्टेट 1 input 1, and the characteristic equation of D flip flop is given by Qt plus 1 equals to D. Now JK flip flop, तो इसका भी सर्किट डायग्राम क्या होता है, SR फ्लिप फ्लॉप की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है J को हम लोग Q बार से कनेक्ट करते हैं और K को Q से कनेक्ट करते हैं. सो दिस फ्लिप फ्लॉप इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर SR फ्लिप फ्लॉप. SR फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट जब S और R की वैल्यू 1 होती थी तो हम लोग का आउटपुट क्या होता था, इनडिफाइन होता था. सो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं. सो इसका ट्रूथ टेबल भी SR फ्लिप फ्लॉप की तरह होता है. तो 0 0 इन 0 0 जब J और K की वैल्यू 0 0 होती है तो हम लोग को होल्ड स्टेट मिलती है, मतलब जो भी प्रीवियस आउटपुट होगा नेक्स्ट स्टेट में वो स्टोर हो जाएगा. 0 1 में मतलब रीसेट हो जाएगा, 1 0 सेट, एंड 1 1 में ये टॉगल करने लगता है. मतलब अगर Q है तो Q बार मिलेगा, अगर Q बार है तो फिर Q मिलेगा. Now talking about excitation table, so we have two columns of present state and next state, and we have to find a mandatory input for these two states. So अगर हम लोग का प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है 0 1. अगर प्रेजेंट स्टेट क्या है 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है 0 1. सो फॉर 0 0 इट इज़ अ केस ऑफ होल्ड स्टेट. सो होल्ड स्टेट में क्या होता है J और K दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 0, और फिर ये रीसेट स्टेट का भी केस है. तो रीसेट स्टेट में क्या होता है JK की वैल्यू 0 1, सो इट कैन बी रिटन एज 0x. नाउ 0 1 मतलब प्रेजेंट स्टेट में क्या था 0 और नेक्स्ट स्टेट में हम लोग का आउटपुट क्या हो जा रहा है सेट हो जा रहा है. सो इट इज़ अ केस ऑफ सेट स्टेट, मीन्स 1 0 एंड 0 1, मतलब प्रेजेंट स्टेट में 0 था, नेक्स्ट स्टेट में क्या हो गया 1 हो गया, मतलब टॉगल कर गया. और टॉगल किस केस में होता है 1 1. सो आफ्टर कंबाइनिंग दिस वी गेट 1 क्रॉस, सो 1 क्रॉस. Now third is 1 0, so it is a case of the output is swing from 1 to 0, मतलब रीसेट स्टेट, एंड रीसेट स्टेट में JK की वैल्यू क्या होती है 0 1 एंड 1 0. इट इज़ ऑल्सो केस ऑफ टॉगल स्टेट, मतलब आउटपुट पहले क्या था 1 और फिर नेक्स्ट स्टेट में क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है. तो टॉगल स्टेट किस केस में होता है 1 1. सो यहाँ पे 1 1, तो इसको अगर हम लोग मर्ज करें तो हम लोग को क्या मिलता है क्रॉस 1, सो क्रॉस 1. नाउ 1 1 इट इज़ अ केस ऑफ होल्ड स्टेट, मतलब JK की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 0 होल्ड स्टेट एंड 1 1, मतलब J के आउटपुट क्या हो जा रहा है सेट हो जा रहा है. तो सेट किस केस में होता है जब JK की वैल्यू क्या होती 1 0. सो अगर इसको हम लोग मर्ज करेंगे तो ये 0 1 डोंट केयर एंड 0 इज़ मैंडेटरी, तो क्रॉस 0. सो इसका एक्साइटेशन टेबल क्या हो गया 0 क्रॉस 1 क्रॉस क्रॉस 1 क्रॉस 0. एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी JQ बार प्लस K बार Q. Now the last one is T flip flop. So T flip flop is a type of JK flip flop in which both the input J and K are shorted.
मीन्स अगर टी की वैल्यू ज़ीरो है तो मतलब जे और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो में हम लोग को नेक्स्ट स्टेट क्या मिलता था, क्यू टी. सो हियर इट इज़ क्यू टी. नाउ अगर टी की वैल्यू वन है तो जे और के दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी. और वन वन के केस में हम लोग को नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रही थी, क्यू बार टी. सो हियर इट इज़ क्यू बार टी. नाउ टॉकिंग अबाउट एक्साइटेशन टेबल, इन एक्साइटेशन टेबल वी हैव प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड द इनपुट टी. सो प्रेजेंट स्टेट अगर हम लोग की ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है, ज़ीरो वन. प्रेजेंट स्टेट अगर हम लोग की वन है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है, ज़ीरो एंड वन. सो अगर इसका एक्साइटेशन टेबल बनाए तो ज़ीरो ज़ीरो, मतलब देयर इज़ नो चेंज इन इनपुट, देयर इज़ नो चेंज इन आउटपुट, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो. ज़ीरो वन, चेंज इन आउटपुट, टी विल बी वन. वन ज़ीरो, चेंज इन आउटपुट, टी विल बी वन. वन वन, नो चेंज इन आउटपुट, टी विल बी ज़ीरो. So this is the excitation table of the T flip-flop. Now characteristic equation of T flip-flop is given by Q XOR T, and it can be written as Q bar T plus T bar Q. So this is all about the flip-flop, and